जिस प्रदेश में जलवायु के विभिन्न कारक जैसे तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवनों की दिशा और गति, इन सब के संयुक्त प्रभाव से कुछ जलवायु दशाएं उत्पन्न होती हैं। इन जलवायु दशाओं की एकरूपता जब किसी प्रदेश में पाई जाती है तो उसे जलवायु प्रदेश कहते हैं। थॉर्नवेट ने भी कुछ कारकों के आधार पर जलवायु प्रदेशों का विभाजन किया है। इस वीडियो में हम थॉर्नवेट द्वारा दिए गए जलवायु वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। C.W. थॉर्नवेट एक अमेरिकी क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका के ऊपर सबसे पहले अपने जलवायु वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था 1931 में, और उसे उन्होंने पब्लिश करवाया था द क्लाइमेटिक मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नाम से। विश्व का जलवायु वर्गीकरण थॉर्नवेट ने 1933 में सबसे पहले प्रस्तुत किया था। इस वर्गीकरण को उन्होंने मॉडिफाई किया था और रिवाइज फॉर्म में द सेकेंड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट 1948 के अंदर प्रेजेंट किया था। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एम्पिरिकल इन नेचर। 1948 का जो उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने माना था कि जलवायु के जो तत्व हैं उन सब का सम्मिलित प्रभाव वनस्पति के रूप में देखा जा सकता है। प्राकृतिक रूप में अगर कोई पौधा उपस्थित है तो वो विज्ञान के एक यंत्र के रूप में काम करता है और परिणामों को सूचित करता है। इस विधि के अंतर्गत वनस्पति, मिट्टी और जल प्रवाह का निरीक्षण करके जलवायु के प्रकारों और उनकी सीमाओं का निर्धारण किया जा सकता है। तो थॉर्नवेट in his classification considered nature as a meteorological instrument which is capable of measuring all integrated climatic elements. थॉर्नवेट के अनुसार पौधों की बढ़ोतरी मूलतः वर्षण प्रभावितता प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस पर निर्भर करती है। कुल 12 मास की वृष्टि को अगर कुल 12 मास के वाष्पीकरण द्वारा विभाजित करते हैं तो वर्षण प्रभावितता अनुपात PE रेशियो प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वर्षण प्रभावितता का कुल परिणाम अंकित किया जा सकता है। कुल 12 महीने की वर्षण प्रभावितता के अनुपात का योग वर्षण प्रभावितता सूचकांक PE इंडेक्स कहलाता है, और इस सूचकांक की सहायता से वृष्टि के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। According to Thornweight, the precipitation effectiveness is determined by dividing total monthly precipitation by evaporation, and this is called the PE ratio, and the sum of 12 months PE ratio is known as PE index, and on the basis of this Thornweight has recognized 5 humidity provinces associated with characteristic vegetation. In this table, we can see the classification of humidity provinces given by Thornweight.
पहले कॉलम के अंदर ह्यूमिडिटी प्रोविंस को दर्शाया गया है, जिसे हम आर्द्रता संबंधी प्रदेश कह सकते हैं। दूसरे कॉलम के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन, वनस्पति के प्रकार को शो किया गया है, और तीसरे में पीई इंडेक्स, वर्षण प्रभावितता सूचकांक को दर्शाया गया है। ए टाइप ह्यूमिडिटी प्रोविंस वेट होता है, अधिक आर्द्र होता है, और यहाँ पर वेजिटेशन, वर्षा के वन, रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और यहाँ पर पीई इंडेक्स इन क्षेत्रों के अंदर 128 से अधिक होता है। बी टाइप ह्यूमिडिटी प्रोविंस ह्यूमिड होता है, आर्द्र होता है, जिसमें 1 पाए जाते हैं, और पीई इंडेक्स 64 से 127 के मध्य रहता है। सी सब ह्यूमिड ह्यूमिडिटी प्रोविंस है, जो कि घास के मैदानों वाली कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन और 32 से 63 पीई इंडेक्स वाला क्षेत्र है। चौथा डी टाइप का ह्यूमिडिटी प्रोविंस है, जो कि सेमी एरिड है, अर्ध मरुस्थलीय है, जहां पर स्टेप टाइप वेजिटेशन पाई जाती है, और यहाँ पर पीई इंडेक्स 16 से 31 के मध्य रहता है। पांचवा ह्यूमिडिटी प्रोविंस थॉर्नवेट ने बताया ई ह्यूमिडिटी प्रोविंस, जो कि एरिड है, मरुस्थलीय है, यहाँ पर वेजिटेशन टाइप डेजर्ट वेजिटेशन है, थॉर्न वेजिटेशन है, मरुस्थलीय वेजिटेशन पाई जाती है, और यहाँ पर पीई इंडेक्स 16 के नीचे रहता है। These 5 principal humidity provinces have been subdivided into 4 subtypes on the basis of seasonal concentration of precipitation. वृष्टि की मौसम सांद्रता के आधार पर आर्द्रता संबंधी 5 प्रदेशों को पुनः 4 उपभागों में थॉर्नवेट ने बांटा है। सबसे पहला है आर, where the rainfall adequate in all seasons. इस वर्गीकरण में प्रत्येक मौसम में पर्याप्त वर्षा होती है। सेकंड इज एस, रेनफॉल डेफिशिएंट इन समर, ग्रीष्म काल में वर्षा की कमी होती है। थर्ड इज डब्ल्यू, जिसमें शीतकाल में वर्षा की कमी रहती है। एंड फोर्थ इज डी, जिसमें प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी रहती है, रेनफॉल डेफिशिएंट इन ऑल सीजन। थॉर्नवेट ने तापीय दक्षता को जलवायु के वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कुल 12 महीनों की तापीय दक्षता के अनुपात के योग को तापीय दक्षता सूचकांक टीई इंडेक्स की थॉर्नवेट ने संज्ञा दी है, और इस तापीय दक्षता का अध्ययन करने के लिए उन्होंने 6 प्रदेश वर्गीकृत किए। इस टेबल में हम 2 कॉलम्स देखेंगे। The first is depicting the temperature provinces, and in the second column the TE index या तापीय दक्षता सूचकांक को दिखाया गया है। फर्स्ट इज द ए टाइप, ए डैश, जिसे ट्रॉपिकल की संज्ञा उन्होंने दी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहां पर टीई इंडेक्स इज मोर देन 128 और 128। दूसरा है बी डैश, जो समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर टीई इंडेक्स 64 से 127 के मध्य रहता है। द थर्ड इज द सी डैश, विच इज द माइक्रोथर्मल टेम्परेचर प्रोविंस, वेयर द टीई इंडेक्स इज
32 to 63. The fourth is D dash, that is the Tega province, where the temperature index is 16 to 31. The E type is the Tundra province, where the TE index is between 1 to 15. F is the frost region, which is always Himachadit, and here the temperature index is 0. इस प्रकार उन्होंने वृष्टि क्षमता, वृष्टि की मौसमी सांद्रता और तापीय क्षमता के आधार पर जलवायु के 120 वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे, जो कि पूरे विश्व में भी उपलब्ध नहीं हो सकते। लास्ट में जाके थॉर्नवेट रिकॉग्नाइज 32 क्लाइमेटिक टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड, और इन 32 क्लाइमेटिक टाइप्स के अंदर से इंडिया के अंदर 12 क्लाइमेटिक डिविजन्स पाए। Now one by one we'll be discussing the climatic divisions found in India. The first climatic type given by Thornwitt is the AA-R Jalvayu Pradesh, which is tropical wet climate, उष्ण कटिबंधीय अधिक आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश हैं, जहां पर तापीय दक्षता और वर्षण प्रभावितता दोनों के सूचकांक 128 या उससे अधिक रहते हैं। इन प्रदेशों में वर्षा प्रत्येक मौसम में आती है और अधिक वर्षा वाले वन इन प्रदेशों में पाए जाते हैं। This type of climate is found on the western coast of India, which we can see in the map, and also they are found in Tripura and Mizoram. The second climatic region given by Thornwitt is the BA-W type of climate, which is tropical humid climate, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहां पर तापीय दक्षता का सूचकांक 128 या उससे अधिक रहता है, परंतु वर्षण प्रभावितता का सूचकांक 64 से 127 के मध्य रहता है। यहां पर शीतकाल की वर्षा कम होती है। These regions are deficient in rainfall during the winter season. ये जलवायु प्रदेश थिक फॉरेस्ट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। The third is the BB-W type of climate, which is temperate humid climate. These regions are mainly found in Assam, Meghalaya, Mizoram and Nagaland. Here both the PE index and TE index varies between 64 to 127. इन क्षेत्रों के अंदर भी शीतकाल में वर्षा की कमी अनुभव की जाती है और ये अच्छी वेजिटेशन के लिए उत्तम क्षेत्र माने जाते हैं। The fourth type of climatic division given by Thornwitt is the CA-W type of climate, which is largely found in peninsular India. यहाँ पर TE इंडेक्स 128 या उससे अधिक रहता है और PE इंडेक्स 32 से 63 के बीच में रहता है। This region is comparatively dry type climate और यहाँ पर शीतकाल में वर्षा बहुत कम होती है। यह जलवायु घास के मैदानों को उत्पन्न करने की
अधिक क्षमता रखती है। The second C type climate is CA-W, type of climate, which is more or less similar to CA-W type climate. The only difference is that the rainfall occurs during the winter season. ज्यादातर दशाएं CA-W type climate के समान ही होती हैं। वर्षा यहाँ पर शीतकाल के अंदर होती है। तमिलनाडु और उसके आसपास के आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र इस टाइप की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट इज द CB-W टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि समशीतोष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु है, जहां पर तापीय दक्षता का सूचकांक 64 से 127 के मध्य पाया जाता है और वर्षण प्रभावितता का सूचकांक 32 से 63 के मध्य पाया जाता है। शीतकाल के अंदर वर्षा यहाँ पर कम होती है और ये क्षेत्र घास के मैदान के लगने के लिए उपयुक्त क्षेत्र पाए जाते हैं। गंगा के मैदान का अधिकांश भाग इस टाइप की जलवायु के अंदर आता है। The seventh type of climatic division given by Thornwitt is DA-W type of climate, which is tropical semi-arid climate, and it is mainly found in the north of Gujarat and south Rajasthan. उष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय जलवायु वाले क्षेत्रों के अंदर तापीय दक्षता का सूचकांक 64 से 128 के मध्य रहता है और वर्षण प्रभावितता का सूचकांक 16 से 31 के मध्य रहता है। इन क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा होती है और ये स्टेप तुल्य वनस्पति के लिए उपयुक्त हैं। The eighth type is the DB-D type of climate, which is temperate semi-arid climate, where the rainfall is deficient in all seasons. समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेशों के अंदर तापीय दक्षता का सूचकांक 64 से 127 के मध्य रहता है और वर्षण प्रभावितता का सूचकांक 16 से 31 के मध्य रहता है। यहाँ पर हर मौसम के अंदर वर्षा की कमी पाई जाती है। यह स्टेप वनस्पति के लिए उपयुक्त है and it is mainly found in Jammu Kashmir. The ninth type of climate is DB-W type of climate, which is similar to the above climate. The only difference being that rainfall is deficient only in winter. समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय जलवायु के समान ही ये क्षेत्र है। यहाँ पर की वर्षा की कमी शीतकाल के अंदर अनुभव की जाती है and it is mostly found in parts of Punjab, Haryana, Rajasthan as well as in the rain shadow areas in peninsular India. The 10th is the D-type climate, which is Taiga type climate, where the TE index is between 16 to 31 and it is mostly found in Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Sikkim and upper parts of Assam in the east. The 11th type of climatic division found in India is the E, type of climate. This is the cold tundra type of climate, जो कि लद्दाख और हिमालय के उच्च भागों में पाया जाता है. And the 12th is the EAD type of climate, which is extremely hot and dry climate, where the TE index is over 128 and the PE index remain below 16. Rainfall is deficient
वनस्पति केवल मरुस्थलीय प्रकार की इस क्षेत्र के अंदर उगती है और ये ज्यादातर राजस्थान के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। In this map we can see the climatic regions given by Thornwitt. Thornwitt has divided India into 12 climatic regions. The first is the EA type of climatic region, which is similar to the desert type of climate, and it is found mostly in the western part of Rajasthan. The second climatic region, which is found in Rajasthan and parts of Punjab, is the DBW type of climate. The third is covering the whole of the Great Plain region, and the Gangetic region is the CBW type of climate, and the DA type of climate region, which is found in parts of Rajasthan and Gujarat. The next is a small pocket which is found in parts of Karnataka, and this is the DB-W type of climate. The A type of climate is found in the southern and the western parts of the Western Ghats. Here the rainfall is very high and it is covered by the rainforest region, and near to it is the BW type of climate, which is found in the eastern parts of the Western Ghats, and close to it is this region, which is the area covered by Tamil Nadu, and here the rainfall received is in winter season. A small pocket is found in Bengal, and here the climatic division is BA-W type of division. And when we talk about the parts of Kashmir, this is the region that is covered under the E- type of climate, and this is the region covered by the DB D type of climate, which is mostly found in the western parts of Kashmir, and the maximum area covered by the D type of climate is in the hilly regions of the Himalayan region. And this is the D type of climate, which is covering the parts of Assam, Arunachal Pradesh, and in the close vicinity is the CB-W type of climate. These were the main climatic divisions given by Thornwitt. In the next video, we'll be discussing the climatic division given by other authors.